અવગુણ. તમારા અવગુણ મને સોંપી દો. તમારું તન નથી જોતું, તમારું ધન પણ જોતું નથી, તમારું મન મને આપો. તમારો મનનો કચરો કેટલાય જન્મનો છે તે મને આપો. હા, મને તે સાફ કરતા આવડે છે, બહુ સરસ, પણ આપો તો. ખાલી એમને એમ કયો કે આપી દીધું એમ નહીં, આપી દીધા પછી આવું જ ન જોઈએ. એક અવગુણ સોંપી દીધો પછી જીવનમાંથી કાયમી માટે વયો જાવો, આવવો જોઈએ નહીં, તો સોચવું કહેવાય. નહીતર વાતો સોંપો. અને કોઈ આવો કેટલાય જન્મનો આ મનનો મેલ, મનના કદડા કોઈ લેશે નહીં. તમારા જીવાત્માનો ઉદ્ધાર કરી લ્યો, આ છેલ્લી તક છે, હવે પછી નથી. એવું જીવન જીવો કે અવગુણો દૂર થાય અને સદગુણોનો આચરણ કરો. સદગુણોનું આચરણ થવા માંડશે એટલે કચરો આવશે જ નહીં, મેલું વાસણ થશે જ નહીં. આનંદથી જીવન જીવી લ્યો અને જે તમારા અવગુણો છે તે મને સોંપો. जय माँ विश्वम्भरी। क्रोध, यह सुनते ही हमारे में एक ही विचार आता है, अवगुण। वास्तव में हमें क्रोध आता कब है? जब हम कुछ चाहते हैं और वो ना हो पाए तब, या फिर जब हम कुछ कहने की प्रयास करते हैं और वो सुनते नहीं है तब। क्रोध के अनेक प्रकार है। अभी तक तो यही सुनते आए हैं कि क्रोध को त्याग दो क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन श्री महापात्र ने हमें सिखाया कि क्रोध को त्यागना नहीं है, उसे सही समय, सही जगह इस्तेमाल करना है, अर्थात स्वयं के अवगुण के ऊपर इस्तेमाल करना है। ક્રોધને કાઢવાનો નથી, પણ ક્રોધને તમારામાં જે રહેલા અવગુણો છે તેની પર કરો, અવગુણો નીકળી જશે. ક્રોધને વાપરો, બીજા ઉપર નહીં, પણ સ્વયંના અવગુણો ઉપર એને વાર કરો, નીકળી જશે. જે કંઈ આપ્યું છે તે સમજીને આપ્યું છે માએ, બહુ સરસ સમજીને આપ્યું, પણ તેને ઉપયોગ કરતા શીખો. કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તે શીખો. ક્રોધને આપણા અવગુણ ઉપર વાર કરો, निकली जाए अवगुणों. अब प्रश्न यह उठता है कि क्रोध को इस्तेमाल करना है तो वो कैसे? जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो और वो समय पर हमारा स्वभाव अकल्पनीय हो, जैसे कि बिना बात का क्रोध करना, किसी के ऊपर हावी हो जाना, किसी के ऊपर हाथ उठाना, अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति भूल जाना, तब वो समय पर स्वयं को दंडित करना आवश्यक है। मैं तो कहती हूं अगर जरूरत पड़े तो स्वयं को दो खींच लो, क्योंकि अगर दूसरों के ऊपर हाथ उठ सकता है, दूसरों के ऊपर क्रोध आ सकता है, तो फिर स्वयं के ऊपर क्यों नहीं? दूसरे के ऊपर सब कुछ होता है, लेकिन स्वयं के ऊपर जब बात आती है तब कुछ भी नहीं। क्या ये सही है वास्तव में? श्री महापात्र यह भी कहते हैं कि हमने मन के साथ इतनी गहरी मित्रता बना ली है, जन्म जन्मनी मित्रता, जन्म जन्मनी मन साथे तोड़ो અને બુદ્ધિ સાથે કનેક્ટ કરો. જો નિર્ણય કેવા સરસ આવે છે, કોઈની ભૂલ જ નહીં દેખાય. મન સાથે કનેક્ટ છે એટલે ભૂલો દેખાય છે. જો બુદ્ધિ સાથે થઈ જાય તો કોઈની ભૂલ દેખાય છે નહીં. कि मन
बुद्धि के घर में प्रवेश कर चुका है। अब उसे वापस भेजने के लिए जरूरी है मन को दंडित करना। मन तो बिना कुछ सोचे समझे हमसे करवा लेगा, लेकिन वही बुद्धि हमें रोकेगी। अब एक बात बताओ, जब गाड़ी चलाते हो तब क्या हमारा पाँव सिर्फ एक्सीलेटर के ऊपर ही होता है? और अगर होता भी है तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? वैसे ही ये मन एक्सीलेटर है और बुद्धि ब्रेक। जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तब बुद्धि से निर्णय लेना है, अर्थात ब्रेक लगानी है, रुकना है, मंथन करना है कि जो मैं कर रही हूं या करने वाली हूं, क्या वो उचित है? क्या मेरा क्रोध किसी के ऊपर हावी तो नहीं हो रहा? क्या मेरा ही स्वभाव किसी को दुखी तो नहीं कर रहा? जब यह प्रश्न उत्पन्न होंगे तब अपने आप आचरण आने लगेगा। जब हम कहते हैं कि गुस्सा स्वयं के ऊपर निकालो, कैसे? कोई भी कार्य करते समय विचार आना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं किसकी संतान हूं, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रही हूं, मुझे किस कार्य के लिए ये अमूल्य तप दी है, बिना कोई परिश्रम, तप के बिना, जिसका मूल हमें नहीं पता, क्योंकि हमने वो तप किया ही नहीं, पसीना बहा ही नहीं, अपने आप सब कुछ मिल गया। किसकी वजह से? श्री महापात्र के वजह से। तो जो मिला है इसको इस्तेमाल तो करना ही होगा ना। अगर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, बताओ? सब कुछ मिला है, जैसे पहले कहती थी मैं, भूख लगी है, भोजन है, लेकिन खाएंगे नहीं तो क्या मूर्ख नहीं कहलाएंगे? यही करना है। सब कुछ मिला है, अवगुण है, उसको निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है क्रोध। स्वयं के ऊपर क्रोध करना है। आज उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी हिम्मत कैसी, उसने ऐसा किया, कल मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उसके बदले अगर ऐसा करे तो आज मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया, मैं किसकी संतान हूं, मैंने आखिर ऐसा किया ही क्यों? अगर यह हो तो क्या ये जीवात्मा का उद्धार नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि क्रोध आना गलत है। ऐसे में अगर देखा जाए तो श्री राम को अगर क्रोध ना आया होता तो क्या रावण का अंत होता? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको क्रोध ना आया होता तो क्या झांसी कभी भी वो फिरंगियों से मुक्त हो पाती? अगर क्रोध सत्य की लड़ाई के लिए, मातृभूमि के लिए हो तो फिर वो इतिहास बनता है, और वही क्रोध अगर स्व इच्छा पूर्ण करने के लिए हो तो विनाश। शब्द एक ही लेकिन परिणाम दो। अब किस पे चलना है? ये दूसरों के ऊपर नहीं बल्कि स्वयं के ऊपर है। जब बात आती है सुविधा की तब सबसे सर्वश्रेष्ठ हो वही हम चुनते हैं। एसी या पंखा, किस में सोएंगे? केले के पत्ते में या थाली में, किस में खाना खाएंगे? गाड़ी में या चल के, कैसे जाएंगे? जब ये सभी सुविधा जो मृत्यु के बाद साथ में आने भी नहीं वाली, वो हम सर्वश्रेष्ठ चुनाव करते हैं, तो इस जीव आत्मा का क्या, जो मृत्यु के बाद भी आने वाली है? इसके लिए क्या हम सर्वश्रेष्ठ चुनाव नहीं करेंगे? मन बुद्धि, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? बुद्धि, तामसी, सात्विक, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? उत्तर पता है, कैसे करना वो भी पता है। अब केवल श्रेष्ठ है तो चुनाव करने की और आगे चलने की, क्योंकि एक बात याद रखनी है, चलना हमें ही है, करना हमें ही है, और तब भी हमें ही करना होगा। राह दिखा दी है, कैसे चलना वो भी बता दिया, लेकिन अब हमें ही करना होगा। जय मां विश्वम। बस एक ज लक्ष्य, मारे मारा जीवात्मानो उद्धार करવો છે। સ્વયંનો ઉદ્ધાર કરી લ્યો, સ્વયંનો, બીજા તરફ ન જોતા સ્વયં તરફ જો।
અને આજ આ કાળની અંદર, આ સમયની અંદર સ્વ તરફ જ જુઓ, તમારા જીવાત્માનો તમે જ ઉદ્ધાર કરો. સરસ. જય મા.